अब आपका एक ड्रामा किया आया है आभार यात्रा। एकदम मोदी की तरफ फेंकूबाज हो गए आप। श्रेय लेने का होड़, अरे भाई ले लीजिए, आंदोलनकारियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है श्रेय लेने का। आप एकदम कह दीजिए कि गवर्नमेंट, आप तो किताब भी लिख दीजिए कि 1932 का खतियान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लाया है किसी को। लेकिन आप ये ड्रामा क्या कर रहे हैं? आप अनुसूची 9 का मैटर लेकर आए हैं, अभी राज्यपाल तक 1932 का जो विधेयक है पहुंचा नहीं है, तो अनुसूची 9 तो बहुत दूर की बात है। जब तक बिल पूरी तरह पारित ना हो, आप अश्लीलता का नाच क्यों कर रहे हैं? लोग सड़कों पर हैं, भूखे मर रहे हैं और आप नंगा नाच कर रहे हैं। इसे अश्लीलता कहते हैं। राजनीतिक भाषा में इसे अश्लीलता कहते हैं कि जनता भूखी प्यासी त्रस्त है और हमारे राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है। आप क्या कर रहे हैं? अक्षरा सिंह कौन है उतना विषय नहीं जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में देखें कि वह शायद पड़ोसी राज्य की एक कोई कलाकार है, और जो भी कलाकार है उनका एक कलाकार के दृष्टिकोण से हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये चीज आपको देखना होगा कि जब यहाँ इस राज्य में भाषा भाषी को लेकर विवाद चल रहा है, तो फिर आप उन कलाकारों को यहाँ तहरीज क्यों दे रहे हैं? और खासकर तब जब उनका जो भी गीत है, क्या देख रहे हैं, तो कमर धोड़ी, इस टाइप से लोग गीत बनाते हैं और उनको आप झारखंड में शरण दे रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, तो आप ले जाइए। गीत ही गाना है तो सतीश बाबू हैं, मजबूल दा हैं, अन्य बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो अच्छा गीत गाते हैं, रेवती दी हैं, अब तो नए नए कलाकार सावित्री दी भी अच्छा गाती हैं। अगर आपको गीत ही अगर वहाँ आपके कार्यक्रम में प्रेजेंट करना है, तो झारखंड के बहुत सारे जो भाषाएं हैं लोकल, उन्हें बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा गाते हैं। लेकिन आपको तो मतलब नहीं है यहाँ की भावना से, आपको मतलब है, माने इसी को कहते हैं राजनीतिक अश्लीलता, कि यहाँ छात्र वैकेंसियों के इंतजार में तड़प रहे हैं, सड़कों पर हैं, और राजा जी रंग ले लिया मना रहे हैं, नचनी नाच करा रहे हैं राजा जी। एकदम माने बेशर्मी की हद होती है। आभार यात्रा, किसका आभार यात्रा? ये विधेयक पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है, आभार यात्रा मैंने नौटंकी स्टार्ट कर दी एकदम। बिल्कुल आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी का विरोध करते हैं। आप में और मोदी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार मोदी सेना के नाम में राजनीति करता है, एगो टिफिन का डब्बा पहुंचाता है तो वहां लिखता है अब की बार मोदी सरकार, आप भी वही ड्रामा शुरू कर दिए। फोटो बैनर का होड़ लग गया है। आप खाली लोगों को दिखाते हैं कि हम मोदी माने बीजेपी के विरोधी हैं, बाकी जो बीजेपी जो भी अपना आईटी सेल हो या फिर प्रचार करने का तरीका अपनाती है, काम धाम करनी धरनी कुछ नहीं, और प्रचार करना शुरू करती है, सेम काम आप वही कर रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा होगा टाइप कर लीजिए बीजेपी के साथ, बीजेपी और जमीन टाइप कर लीजिए। काहे ड्रामा कर रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, अगर हेमंत है तो हिम्मत है, स्लोगन तो एक ही चल रहा है, टाइप कर लीजिए। ये ड्रामों से लोगों को, जनता को परेशान ना कीजिए, कहा कि कहीं ना कहीं आपकी जो सद्बुद्धि है वो बाहरी लोगों ने अतिक्रमण करके नष्ट कर दिया है। इस बात को आपको मानना होगा, वरना आप इतना विरोध होने के बावजूद, इतना आंदोलन होने के बावजूद, अश्लील भाषाओं के प्रति आंदोलन हो रहा है, अश्लील गीतों के प्रति आंदोलन हो रहा है, और आप फिर एक कलाकार के दृष्टिकोण से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कला में हमेशा अश्लीलता को ही प्रेजेंट किया है। जो चर्चे आज है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैक्सिमम तो पड़ोसी राज्य के कलाकार हैं। तो फिर ये राज्य, अगर पड़ोसी राज्य के कलाकार यहाँ गीत गाएंगे, पड़ोसी राज्य के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ ठेका लेंगे, पड़ोसी राज्य के लोग अगर यहाँ टीचर बनेंगे, तो झारखंड राज्य काहे बना? इसीलिए सवाल किया, झारखंड क्यों? झारखंड का उत्थान मतलब क्या? एक किसान, कामगार, कलाकार से लेके छात्र तक का उत्थान करना। अगर वही लोग यहाँ कलाकार के दृष्टिकोण से आएंगे, तो फिर झारखंड राज्य क्यों? किसके लिए बना झारखंड राज्य? अगर हम लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए बना, तो फिर आपके पास क्या योजना है बाहरियों को रोकने के लिए? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अनुभवी लोग कहते हैं, और ये भारत का संविधान भी कहता है, चाहे आर्टिकल 309 हो, आर्टिकल 16(3) हो, 15(4) हो, 16(4) हो, कि आप अपने राज्यवासी के लिए नियोजन में प्रावधान कर सकते हैं। विकसित राज्यों के अतिक्रमण को, आगमन को आप रोक सकते हैं। ये आपका दायित्व है, ये आपका अधिकार है एक राज्य का मुखिया होने के नाते। लेकिन खैर आप पूरी तरह से ड्रामा कर रहे हैं 1932 को लेकर। जब तक 32 लागू नहीं हो जाता है, कम से कम इन लाखों खर्चों का जो फिजूल उड़ा रहे हैं, इससे आप छोटे मोटे ही सही कुटीर उद्योग की व्यवस्था करें, आप इससे कुछ शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करें, कुछ हेल्थ इशू को सुधार करें, लेकिन आप नाचने गाने में लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट है जो कलाकार आ रही हैं जितने, वे उनका फीस सुनने में आए लाखों से ऊपर है। बड़ी सुंदर एक कविता किसी ने लिखी थी कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। तो वही हाल महोदय आज राज्य के मुख्यमंत्री का है। आज छात्र
वैकेंसियों के इंतजार में है कि वैकेंसियां कब आएंगी। उसके बाद आप वैकेंसी अभी लाएंगे, स्पष्ट लाएंगे ही, 1932 का खतियान आया नहीं है, तब तक आप बाहरियों को कैसे रोकेंगे? क्या विजन है आपके पास, क्या रोड मैप है आपके पास? इस पर बैठकर चर्चा कीजिए। आप चलें आभार यात्रा करने। आभार यात्रा कब होता है? जब वह नीति पूरी तरह से पेपर में आ जाए। आपके मंत्री भी अल बल बयान देने लगते हैं कि हमने कर दिया कर दिया कर दिया। कर दिया मुंह से नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का मतलब एक लिखित संविधान भारत का है। तो लिखे कहाँ, आप लिखें कहाँ कि कौन लाभ लेंगे? मुंह से बोलने से नहीं होता है महोदय। ठीक है, आज गढ़वा में मजे लीजिए, मुख्यमंत्री हैं और लोग जब आपको मुख्यमंत्री कहते तो चिढ़ते हैं। आभार यात्रा निकाले हैं। अरे पोस्टर बैनर से पेट नहीं भरा था सरकार का। लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का आपका पोस्टर बैनर बना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका पेट नहीं भरा है तो अब आप माने पड़ोसी राज्य के कलाकार, खासकर जो अश्लीलता को प्रेजेंट करते हैं, जो अश्लील गीत गाते हैं, जो अश्लील नृत्य करते हैं, उनको आप झारखंड में लाकर माने अपनी भीड़ कर रहे हैं अथवा जो भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही वही कहावत हुआ, आप राजनीतिक अश्लीलता कर रहे हैं। छात्र परेशान हैं, हताश हैं। एक उम्मीद के साथ आपकी सरकार को बनाया था। भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही का रूप ले चुकी थी, राज्य में लाठियां बरसा रही थी, छात्रों पर लाठियां, अभ्यर्थियों पर लाठियां, महिलाओं पर लाठियां, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए आपकी सरकार का समर्थन किया था। लेकिन आप में भी विजन, मिशन, रोड मैप, प्लानिंग कुछ नजर नहीं आता है। आप कभी गढ़वा में आनंद लेंगे नृत्य का, तो कभी लतरातू डैम में बोट का आनंद ले रहे हैं। आनंद ही लेना था तो एक उद्योगपति बनते हैं, राजनीति में क्यों आए? ऐसे भी है, आप एक संपन्न, भले आपके पिता ने संघर्ष किया, लेकिन आप संपन्न अवस्था में जन्म लिया है। जन्म लिया होगा आपने भी अभाव में, लेकिन आपका जब जवानी और जिस अवस्था में आप धीरे धीरे आए, आपको अभाव नहीं, स्वभाव, आपके स्वभाव में अभाव नहीं दिखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको अगर बिजनेसमैन की तरह आनंद ही लेना था, आपको मजा ही करना था, तो फिर राजनीति में आके लोगों को भावनाओं से नहीं खेलना था।